हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे YouTube चैनल पीकेवी गुरुजी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग शुरू हो गई है। इस जंग में अब तक दोनों ओर से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। 1948 में जैसे ही इजराइल अलग मुल्क बना वैसे ही ये विवाद क्षेत्रीय तनाव में बदल गया। दोनों के बीच शांति के लिए दशकों पहले एक सॉल्यूशन लाया गया था, लेकिन इसे कभी माना ही नहीं गया। शनिवार सुबह फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। इजराइल और हमास के बीच पहले भी संघर्ष हो चुका है, लेकिन इस बार ये संघर्ष कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन इस बार ऐसा किया गया है। इस बीच दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अरब देश और इस्लामिक राष्ट्र हमास के साथ खड़े हैं, तो भारत और अमेरिका जैसे मुल्क इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों आइए सर्वप्रथम हम इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। तत्पश्चात हम इसके संक्षिप्त इतिहास को समझने के बाद में वर्तमान घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। दोस्तों अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो इसके ठीक पश्चिम में अरब प्रायद्वीप पर भूमध्य सागर के समुद्री तट पर यह दोनों देश स्थित हैं। इन दोनों देशों की सीमा इजिप्ट अर्थात मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इसके साथ साथ भूमध्य सागर से घिरी हुई है। दोस्तों लगभग आज से 3000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में सोलोमन राजा का राज्य था। इनके द्वारा पैगंबर अब्राहम के नाम पर यरूशलेम शहर में टेम्पल माउंट नाम से एक पवित्र मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों पैगंबर अब्राहम को यहूदी और ईसाई लोग ईश्वर का दूत मानते हैं। पैगंबर अब्राहम के पोते इजराइल के नाम पर इस क्षेत्र का नाम इजराइल पड़ा और इजराइल जिनका नाम याकूब भी था, उनके एक बेटे यहूदा के नाम पर उनके वंशजों को यहूदी अर्थात जूस कहा जाने लगा। इनकी भाषा हिब्रू थी। दोस्तों आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व बेबीलोनियन द्वारा पर आक्रमण कर पवित्र टेम्पल माउंट को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जब यहाँ पर पर्शियन ने आक्रमण किया तो उनके द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण कराया जाता है। दोस्तों एक बार पुनः रोमन साम्राज्य द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है और संपूर्ण मंदिर को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों चबूतरे की एक दीवार इस बार बच जाती है और वह आज भी वहां उपस्थित है और यहूदी उस पवित्र दीवार की पूजा आज भी करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम में ही एक यहूदी परिवार में ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह द्वारा इस क्षेत्र में यहूदियों से हटकर एक अलग विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहूदियों द्वारा इसे बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है और इस कारण से उनके द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाता है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 3 दिनों के बाद पुनः ईसा मसीह जीवित हो उठते हैं और पुनः 40 दिनों तक अपने शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों यीशु के इस काम को आप उसी प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार महात्मा बुद्ध तथा महावीर जैन द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। दोस्तों जिस स्थान पर प्रभु यीशु पुनः जीवित हो उठे थे उस स्थान पर बाद में ईसाइयों द्वारा चर्च ऑफ द हॉली स्कल्पचर का निर्माण कराया जाता है, जो कि एक पवित्र चर्च कहलाता है। दोस्तों यह चर्च टेम्पल माउंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अरब के मक्का शहर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और उनके द्वारा पवित्र शहर यरूशलेम जाकर टेम्पल माउंट के पास प्रेयर की जाती है और दोस्तों कहा जाता है कि इसी स्थान पर पैगंबर मोहम्मद साहब घोड़े पर बैठकर सीधे जन्नत की ओर चले गए थे। दोस्तों बाद में अरब मुसलमानों द्वारा टेम्पल माउंट के इसी क्षेत्र में पवित्र अल अक्सा मस्जिद और उसके साथ साथ डोम ऑफ द रॉक का निर्माण कराया जाता है। दोस्तों मुसलमान इसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार पवित्र शहर यरूशलेम पहले यहूदियों का और उसके बाद ईसाइयों का तथा अंत में मुसलमानों का, तीनों का पवित्र स्थान बन जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र में अरब मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव के कारण यहाँ से यहूदियों तथा ईसाइयों का पलायन बड़ी मात्रा में यूरोप की ओर हो जाता है। दोस्तों समय परिवर्तन के साथ साथ इस क्षेत्र में ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य का राज हो जाता है और जिसके प्रमुख को खलीफा कहा जाता था। दोस्तों 19वीं सदी के अंत तक
यूरोप में यहूदी अल्पसंख्यकों द्वारा अपने लिए एक अलग क्षेत्र की मांग जोर पकड़ने लगती है। और तभी दोस्तों समय आता है प्रथम विश्व युद्ध का। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा यहूदियों से वेलफोर्ड समझौता किया जाता है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि युद्ध जीतने के उपरांत यहूदियों को फिलिस्तीन क्षेत्र में पुनः बसाया जाएगा। बदले में यहूदी युद्ध में उनकी मदद करेंगे और युद्ध में जर्मनी की और ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है और इसके साथ अरब तथा तुर्की क्षेत्र में ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इस प्रकार समझौते के मुताबिक यूरोप से यहूदियों का पलायन बड़ी मात्रा में फिलिस्तीन की ओर प्रारंभ हो जाता है और इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में यहूदियों द्वारा ज़मीनें भी खरीदी जाती हैं। दोस्तों ब्रिटेन द्वारा इस संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है और यहाँ पर भी फूट डालो और राज्य करो की नीति यहूदियों और मुस्लिमों के बीच अपनाई जाती है। दोस्तों समय के साथ जर्मनी को हिटलर द्वारा पुनः मजबूत किया जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों द्वारा ब्रिटेन को सहयोग करने के कारण यहूदियों को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता है और भयंकर जीनोसाइड्स होता है, जिसमें 60 लाख से अधिक यहूदियों की मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना को होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। तब फिर दौर आता है द्वितीय विश्व युद्ध का, जो कि 1939 से 1945 तक चलता है। दोस्तों जर्मनी को तुर्की और अरब देशों का सहयोग मिलता है। इधर ब्रिटेन, यूएसएसआर अर्थात रूस और अमेरिका मिलकर लड़ते हैं और अंत में धुरी राष्ट्रों की हार होती है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार पुनः ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। दोस्तों युद्ध के उपरांत बनी संस्था यूनाइटेड नेशन अर्थात यूएन को फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों को बसाने वाले समझौते को सौंप दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड नेशन अपने प्लान में फिलिस्तीन क्षेत्र में फिलिस्तीन को 44% हिस्सा और यहूदियों को 48% हिस्सा तथा विवादित यरूशलेम क्षेत्र के आसपास के 8% हिस्से को अपने पास रखने की बात करता है। दोस्तों बाद में इस प्रस्ताव पर यूएन में वोटिंग होती है और यह प्रस्ताव पास हो जाता है। दोस्तों इस वोटिंग की एक खास बात यह होती है कि भारत अरब देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट करता है। दोस्तों इस प्रकार 1948 में इजराइल द्वारा स्वयं को एक राष्ट्र घोषित किया जाता है। इसके अगले ही दिन फिलिस्तीन मुसलमानों तथा अरब देशों मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब आदि देशों द्वारा इजराइल पर एक साथ अटैक कर दिया जाता है, लेकिन इस युद्ध में उनको उल्टा मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों इजराइल द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस के अंदरूनी सहयोग से अरबों को हरा दिया जाता है और पहले से भी अधिक क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया जाता है। दोस्तों 1950 में इजराइल द्वारा एक ऐतिहासिक लॉ ऑफ रिटर्न पास किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व के यहूदी आज से ही इजराइल के नागरिक कहे जाएंगे और वे कभी भी इजराइल आ सकते हैं और यहाँ बस सकते हैं। दोस्तों 1956 में एक समय ऐसा आता है जब मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इजराइल के व्यापार को इस नहर से रोक दिया जाता है, जिस कारण इजराइल द्वारा मिस्र के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन यूके और फ्रांस की मध्यस्थता में इजराइल को मिस्र का यह क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह सुएज नहर के व्यापार हेतु एक लिखित समझौता मिस्र से करवा लेता है। दोस्तों 1964 में अरब देशों द्वारा मिस्र में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात PLO नामक एक संस्था बनाई जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य फिलिस्तीन को पुनः यहूदियों से आज़ाद कराना था। दोस्तों सन 1967 में एक बार पुनः इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों इस युद्ध में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया जाता है। दोस्तों 1969 में एक प्रभावशाली नेता यासिर अराफात PLO के चेयरमैन बनते हैं। दोस्तों समय बढ़ने के साथ साथ दोनों देशों द्वारा कुछ नरम रुख अख्तियार किया जाता है। दोस्तों 1993 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसके तहत इजराइल द्वारा गाज़ा पट्टी तथा वेस्ट बैंक क्षेत्र को फिलिस्तीन को वापस देने के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों लेकिन इजराइल द्वारा वास्तविक रूप से इस समझौते को कभी भी पालन नहीं किया जाता है। नतीजा यह निकलता है कि फिलिस्तीन द्वारा पुनः गर्म रुख अख्तियार किया जाता है। दोस्तों इधर 1982 में लेबनान में एक शक्तिशाली आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का निर्माण होता है और उसके साथ साथ 1988 आते आते फिलिस्तीन में एक शक्तिशाली आतंकवादी संगठन हमास का गठन फिलिस्तीनियों द्वारा किया जाता है। ये संगठन गेरिल्ला युद्ध की तरह इजराइल से लगातार लड़ते रहते हैं और आज तक ये दोनों आतंकवादी संगठन इसी कार्यों में संलग्न रहते हैं। दोस्तों इन दोनों आतंकवादी संगठनों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि
किसी तरीके से यरूशलेम को और उसके क्षेत्र को यहूदियों से मुक्त कराया जाए। दोस्तों, युद्ध अभी भी जारी है। दोनों ओर से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।